अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब, वाक़या मेराज का जिक्र सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल, कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब, कुरान का नाम कुरान खुद अल्लाह पाक ने रखा है। सवाल, अब्दुल्ला बिन सबा कहाँ का रहने वाला था? जवाब, अब्दुल्ला बिन सबा सना का रहने वाला एक यहूदी था। सवाल, रूह अल अमीन किस फरिश्ते का लक़ब है? जवाब, कुरान पाक में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम के साथ 4 जगहों पर आया है। इसके अलावा कुरान में आपको रूह अल अक़दस और रूह अल अमीन भी कहा गया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत देने वाले को जन्नत में जाने की ज़मानत दी गई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ज़मानत दे इसकी जो इसके जबड़ों के दरमियान है और जो इसकी टांगों के दरमियान है तो इसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जो सबसे पहले जन्नत का फल खाएंगे? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का फल सबसे पहले अबू अल दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अलावा और किस चीज़ को जन्नत की कुंजी करार दिया है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देना जन्नत की कुंजी करार दिया है। सवाल, सबसे ज़्यादा फतवात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब, सबसे ज़्यादा फतवात खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। बताएं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, रूम के महाज पर कौन सी फैसला कुन जंग लड़ी गई? नेज़ जंग में मुसलमानों के कायद कौन थे?
जवाब, रूम के महाज पर जंग यरमुक फैसला कुन जंग लड़ी गई। नेज जंग में मुसलमानों के कायद अबू उबैदा इब्न अल जर्राह थे। सवाल, जंग कसकर में ईरानी सपा तो जाबान था, जिसको शिकस्त हुई मुसलमान सपा कौन था। जवाब, जंग कसकर में ईरानी सपा तो जाबान था, जिसको शिकस्त हुई मुसलमान सपा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, साल को 12 महीनों में सबसे पहले किसने तकसीम किया। जवाब, साल को 12 महीनों में सबसे पहले मिस्रियों ने तकसीम किया। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। जवाब, गुंगायो यानी सनील वो जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। सवाल, वो कौन है जो न खाता है न पीता है लेकिन मुफ्त में घर की रखवाली करता है। जवाब, ताला है जो न खाता है न पीता है लेकिन मुफ्त में घर की रखवाली करता है। सवाल, मुर्दे को किस हालत में दफन करना हराम है। जवाब, जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो दफन करना हराम है। सवाल, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी हूरें मिलेंगी। जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। सवाल, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है। जवाब, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई की इयादत की इसका क्या मुकाम होगा। जवाब, जन्नत के बला खाने में होगा। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा थे जिन्हें ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने गिरफ्तार करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी का कुर्ता पहनाया था। जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल, बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी। जवाब, हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। सवाल,
हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल, एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? जवाब, एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। सवाल, कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जादू इजाद किया था? जवाब, नोमान की बीवी अबनता अल खज पहली औरत है जिसने सबसे पहले जादू इजाद किया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान मजीद हिफ्ज़ था। सवाल, किस नबी को 7 लाख ज़बानों का इल्म था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? जवाब, हमारे जिस्म का वो हिस्सा दांत हैं जो पैदा होने के बाद मिलता है। सवाल, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे? जवाब, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू खाते थे। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे। जवाब, सन हिजरी का आगाज खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने किया था। जवाब, सन हिजरी का आगाज खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने किया था। सवाल, क्या हिजड़े की बदुआ और दुआ लगती है? जवाब, कुछ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि ख्वाजा सराय यानी कि हिजड़े अगर बदुआ दें तो इनकी बदुआ लग जाती है। अब इस वजह से कि वो हिजड़ा है तो इसकी बदुआ लग जाएगी, तो ये हकीकत ये है, ऐसी कोई बात कुरान व हदीस से साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी ख्वाजा सराय के साथ जुल्म किया है तो इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मजलूम की बदुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बदुआ और अल्लाह के माबिन कोई हिजाब नहीं होता, यानी कि अल्लाह ताला इसे कबूल करते हैं। और आम तौर पर देखा जाता है कि हिजड़े भी शरीयत की पाबंदी नहीं करते,
फाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं और लोगों भी इनका ख्याल नहीं करते, इन पर जुल्म व ज़्यादती करते। तो अगर कोई ऐसा हिजड़ा है जिस पर जुल्म व ज़्यादती हो, इसे हद से ज़्यादा जानबूझकर मारा जाए, तो वो इस लिहाज से बदुआ दे तो इसकी बदुआ लगने का ख़तरा है कि वो मजलूम है, इस लिहाज से नहीं कि वो हिजड़ा है। सवाल: वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब: नील नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल: किस मखलूक को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। सवाल: किस मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग शुरू कर दी? जवाब: कोह सफ़ा के मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग शुरू कर दी। सवाल: हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक किस तरह हुई? जवाब: सूरह तिब्बत नाजिल हुई जिसके अताब पर अबू लहब ने अपने बेटों अतबा और अतीबा से कहा, मेरी मुलाकात तुम दोनों से हराम है, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक ना दे दो। इस बिना पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक हुई। सवाल: यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब: यमन में नबूवत का दावा असवद अंसा ने किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।